नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत, आपका इंग्लिश कोच एंड मोटिवेटर आपके सामने फिर से हाजिर है। आज के इस छोटे क्लिप में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट देकर जाऊंगा जिसे आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर पाइएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय का वीडियो भी ठीक नहीं लगता है, आप लोग को शायद बोरिंग लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़े से समय में कुछ ज़्यादा सिखा कर जाऊं। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि अगर मेरी अपनी बात कहूं तो आज तक मैंने जो भी किया, मेरी किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे का वजह एक ही था। कोई पूछेगा कि आप अपने आप को स्टेबल कैसे किए, तो मेरा एक ही शब्द मैं बोलूँगा दोस्तों, वो है मेरा स्टेबिलिटी शब्द, वो है फोकस। फोकस एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसे आप हासिल करके, जिसे आप अपने आप में उसे अपना करके रख करके आप बड़े से बड़े चीज को हासिल कर लेंगे। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, शायद बचपन में आप लोग ने मैग्नीफायर की ग्लास से खेला होगा। कहने का मतलब है, खेला है कि नहीं ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैंने खेला है। एक मैग्नीफायर ग्लास होता है, उस ग्लास को अगर सूर्य की किरण में ले जाते हैं और उस सूर्य की किरण से ले जाने के बाद हम एक नीचे मैचस्टिक माचिस की तिल्ली को रखते हैं, और अगर उस किरण उस मैचस्टिक के पर पड़ती है तो वो मैचस्टिक क्या होता है, वो माचिस की तिल्ली क्या हो जाती है, जल जाती है। जल जाती है ना दोस्तों। तो सोचिए इससे आप क्या समझ पाए कि फोकस, हमने मैग्नीफायर ग्लास को सूर्य की किरण के रूप में रखा और ये ठीक उस मैग्नीफायर ग्लास के ऊपर सूर्य की किरण पड़ी, ठीक 10 से 15 16 सेकंड में वो माचिस की तिल्ली जल जाती है। क्यों? उस पर वो फोकस देता है। समझ रहे हैं? देखिए, ये पहला उदाहरण छोटा सा क्लिप था। नेक्स्ट जो है, फोकस एक ऐसा चीज है कि लोग अच्छा से अच्छा, बहुत से बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें फोकस इसलिए रखना है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। लोग कहते हैं कि अरे यार, मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं इसी उदाहरण से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक सज्जन पुरुष था, या मानिए ना कोई एक कैरेक्टर था, वो मूड बनाया शिकार का मूड बनाया। शिकार करने के लिए तीर धनुष लेकर के जंगल में गया, तो उसकी नजर उस जंगल में एक खरगोश पर पड़ी। वो उस खरगोश को देखते साथ उसको लगा कि मैं इसे वान से मार दूंगा, शिकार इसका कर लो, वाह आज मेरा तो शिकार मिल गया। समझ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार जब वो शिकार पर निशाना साधा था, खरगोश पर निशाना साधा था, तो उसी बीच में खरगोश के जगह पर एक क्या आ गया, हिरन आ गया। हिरन है ना। अब उसी दिमाग चेंज हुआ, अरे खरगोश छोटे से प्राणी है और हिरन उससे काफी बड़ा है, तो मैं क्यों नहीं हिरन पर निशाना साधूं। तो उसका फिर व्यू चेंज होकर के मैंने चला गया हिरन पर। अब वो हिरन पर निशाना साध रहा था। हिरन पर निशाना साधते ही साधते उसी बीच बारहसिंघा आ गया। बारहसिंघा जानवर अब देखे होंगे, बारहसिंघा आ गया। अब उसका फिर माइंड चेंज हुआ और वो अपने आप से बोलने लगा, अरे ये तो हिरन से भी बहुत बड़ा है, इसको तो शिकार करने में और अच्छा है, जल्दी शिकार होगा और तुरंत शिकार हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? तो सोचिए, माने वो अपने बार बार माइंड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसको फोकस नहीं बोलेंगे दोस्तों। ऐसे लोग दुनिया में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही लोग जीवन से हताश और निराश होकर के बैठ जाते हैं। इससे यह समझाने का मैंने प्रयास किया दोस्तों कि आप अगर कोई गोल बनाए हैं, कोई लक्ष्य बनाए हैं,
कोई अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बनाए हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए। इस तरह नहीं कि खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा, बारहसिंगा से टाइगर, टाइगर से हाथी। अरे भाई, ये तो जिंदगी वैसे हो गई। तब तो क्या हुआ, आए और गए वाले जमाने हो गए ना। तो मैं कहना इसी से चाहूंगा कि अगर आप खरगोश पर निशाना साधे हैं, खरगोश का फोकस लगाइए, आसपास आने वाले को ध्यान मत दीजिए। इसका मतलब एक अलग मीनिंग में कहा जा सकता है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि देखिए, आप फोकस करेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी देगा भगवान, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। ये प्रकृति का देन है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका दिमाग बटेगा, समझ रहे हैं। वो दिमाग कब बढ़ता है, वही दिमाग हुआ जैसे खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा, बारहसिंगा से बाघ, बाघ से हाथी। माने ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा ना, मतलब किसी एक चीज पर फोकस नहीं हो रहा है। तो कैसे गोल का अचीव में होगा। इस फोकस से मैं एक और उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं। शायद आपने भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखा होगा, देखा है क्या, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा है। भाग मिल्खा भाग में एक इतनी अच्छी मोटिवेटेड पिक्चर है ना दोस्तों कि मैं खुद इंस्पायर हो गया हूं। इसमें एक ऐसा मोमेंट है जहां मिल्खा सिंह को मैराथन में पार्टिसिपेट वो करते हैं, और वो उस समय ठीक से दौड़ नहीं पाते थे, कभी जल्दी तक हार जाते थे। लेकिन उसी में उसका कोच था, उसका जो सीनियर था, आप अपलाइन बोल सकते हैं, उसने उसे एक गोल दे दिया। गोल क्या, मिल्खा भाग, दूध मिलेगा, भाग, जीत के आ, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगा। मतलब अब वो क्या, मिल्खा सिंह माइंड में क्या खटकने लगा, एक गोल क्या बढ़ गया, और दौड़ेंगे, जीतनेंगे से दूध मिलेगा, क्या, दूध। वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दूध 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 करते करते दौड़ता गया, जी जान लगा करके दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते जब जीत के आया, फिर दूध पिया, तो उसका फोकस पॉइंट दूध था। समझ रहे हैं ना, ये मिल्खा सिंह का ये है। फिर बाद में उसका इंस्पिरेशन वर्ड आया, फोकस, कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं इंडिया का कोट पहनूंगा। समझ रहे ना, कोच में इंडिया का कोट पहनूंगा। तो उसका फोकस कहां चला गया, कोट पे। अरे जीतना है, दौड़ पे जीतना है, इंडिया का कोट पहनना है। तो दिमाग में वो डाल दिया है कि मुझे वो लेना है। उसी के रूप में वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। फोकस इसमें है ना। तो यहां क्या हुआ, नेक्स्ट, इसी आपको जीवन में इस फोकस में फिर जैसा कि डिस्ट्रैक्शन मैंने बताया, उसी बीच में डिस्करेज भी लोग करेंगे आपको। बस डिपेंड आप पर करता है दोस्तों। करेज कोई नहीं करेगा, ज्यादातर डिस्करेज करेगा। जैसे मिल्खा सिंह को उसका जो कोच का अदर्स पार्टी था, उसे बोल दिया था ये तुम्हारे लाइफ का आखिरी रेस है। सोचिए, उसको डिमोटिवेट कर रहा है ना, लेकिन उसको वो क्या किया, वो मोटिवेट के तौर पर लिया, वो चैलेंज के रूप में लिया, जिससे कि वो उस रेस को जीत गया। दौड़ते 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 पूरा पसीना मग्गे में, मग्गे से बाल्टी में, क्या हो रहा है, गिर रहा, बजड़ रहा, कट रहा, छट रहा, कुछ ध्यान नहीं दे रहा दोस्तों। वो दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा है। क्यों, बोला था कि मैं एक ऐसा करूंगा कि मेरे नाम पर नेशनल में एक छुट्टी होगी। समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सारे उदाहरण देने का मतलब मेरा ये था दोस्तों कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए फोकस बनाइए, फोकस रखिए, बस। समझ रहे ना। क्योंकि देखते हैं एक बाज कितने ऊंचे आकाश में उड़ते हैं ना। आपने कई बार देखे होंगे, मैंने तो बहुत बार देखा है। ऊंचे आकाश से एक छोटे से प्राणी को वो देख लेता है और वो वहां से ही फोकस बनाता है कि मैं इस छोटे से जीव को लेकर के उड़ जाऊंगा। किसी तालाब में पड़े मछली को, तैरते हुए मछली को उठा के भाग जाता है, तो उसका वो तो फोकस है ना दोस्तों, उसकी आईज कांटेक्ट एकदम ऊपर से लेकर वहां तक लग जाता है कि मैं उसे लेना है तो लेना है, और फुड़ुक लेकर के ऊपर चला जाता है। तो यही तो फोकस है। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूं दोस्तों,
आज की इस वीडियो में कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करना पड़ेगा, लोगों की डिस्करेज को करेज के रूप में लेना पड़ेगा और हमेशा खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। तब जाकर के आप भी उस सक्सेसफुल के लाइन में आएंगे। अदरवाइज जिस तरह से लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन कटा करके समय आने पर चले जा रहे हैं, हम लोग आप लोग उसी तरह हो जाएंगे। तो बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहिए और फोकस पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कहना है आपसे कि अगर आप वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो अगर कुछ सीख पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर कुछ और भी उसमें हमें ऐड करना हो तो हमें प्लीज कमेंट करके बताएं और इस चीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और उस प्यार से हम अपने एनर्जी को बरकरार रख करके आपको कुछ न कुछ सिखाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।